एक पल के लिए सोचें कि अगर हमारे टेबल से, जो डाइनिंग टेबल होता है, वहां से अगर फल गायब हो जाए तो कैसा लगेगा। या फिर जो फल खाने के आप आदी हैं, खास तौर से और आम तौर से जो सबसे कॉमन फल है, जो अक्सर मिल जाया करता है, जिसके बारे में ये कहा भी जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ये सेब अगर आपके डाइनिंग टेबल से हट जाए या बहुत महंगा हो जाए तो कैसा लगेगा। हालात ऐसे ही बन रहे हैं। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? हम सब जानते हैं कि खास तौर से भारत में सेब के लिए या तो जम्मू कश्मीर या शिमला, ये दो ऐसे राज्य हैं जो ज्यादा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि यहां से ज्यादा आवक होती है पूरे भारत के बाजारों में, या फिर जो बाहर से यानी विदेश से सेब आते हैं। लेकिन कश्मीर में जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, वादी कश्मीर न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है बल्कि अपनी सेब की मिठास के लिए भी मशहूर है। लेकिन आखिर क्यों सेब की मिठास खट्टेपन में तब्दील होती जा रही है? खट्टेपन का मतलब ये सेब या तो खराब हो रहा है ट्रकों में, और वो ट्रक खड़े हैं शाहराहों पर यानी नेशनल हाईवेज पर, क्योंकि मौसम की मार पड़ती है तो अक्सर जो ट्रैफिक है इन सड़कों पर वो बंद हो जाता है। यानी वादी कश्मीर वैली से सेब लेकर जो ट्रक, हजारों ट्रक जो आते हैं जम्मू, उन्हें पहले जम्मू आना होता है, फिर जम्मू से वो दिल्ली की तरफ आते हैं, फिर यहां से वो देश के दूसरे हिस्से में जाते हैं। तो फ्रूट ग्रोवर्स काफी परेशान हैं। उन्हें यह लग रहा है कि हर साल हमें यह नौबत क्यों झेलनी पड़ती है। आखिर क्या सरकार को यह दिखाई सुनाई नहीं देता? क्या सरकार इस आने वाली परेशानी को पहले से महसूस करके उसके इकदामात नहीं कर सकती? हालांकि एक अच्छी खबर भी है कि कश्मीर वैली से अब ट्रेन के जरिए से सेबों की सप्लाई शुरू हो रही है, और आज ही एलजी बनोसुना ने ऐसी एक पार्सल ट्रेन को हरी झंडी में दिखाई है। लेकिन चूंकि मसला बहुत बड़ा है, जरूरत बहुत ज्यादा है, और जो हल के तौर पर सामने अभी चीजें आई हैं वो उसके मुनासबत में बहुत कम है, बहुत छोटी है। तो आज हम इसी पर खास तौर से चर्चा करेंगे कि ये दरअसल मसला है क्या। क्या ये ऐसा मसला है जिसका कोई हल ही नहीं है? क्या ये ऐसा मसला है कि हर साल फ्रूट ग्रोवर्स को सड़कों पर आकर के एहतजाज करना ही पड़ेगा, तब जाकर वो फल हमारी मंडियों तक पहुंचेगा, फिर हमारे डाइनिंग टेबल तक पहुंचेंगे? ऐसे कई सवाल हैं कि उनकी आखिर ग्रीवांसेस हैं क्या, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। मतलब खून पसीने की मेहनत से पहले जमीन तैयार करो, उसमें सेब उगाओ, मौसम से बचाओ, उसको जानवरों से बचाओ, और जब सेब तैयार हो जाता है, सेब के बागों में लाल लाल खूबसूरत दिखने वाले सेब जब तैयार हो जाते हैं, किसानों के चेहरे पर हंसी खुशी आ जाती है। उनके चेहरे भी सेब की तरह लाल नजर आने लगते हैं। लेकिन फिर यह रंग फीका पड़ जाता है, चेहरे मायूस हो जाते हैं। कब? जब इन्हीं सेबों को खरीदार तक पहुंचाने में एक बाधा आ जाती है, एक बैरियर खड़ा हो जाता है। अब वो बैरियर, वो बाधा है सड़कों का जाम हो जाना। सड़कें जाम हो जाती है ट्रैफिक का आना जाना बंद होने से, चूंकि सड़कों पर अक्सर जो है वो क्लाउड बर्स्ट, तो लैंड स्लाइडिंग, कई तरह की चीजें आ जाती हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हर साल ये रोना क्यों हर साल ये रोना क्यों नहीं? इसके लिए इक़दाम किए जाते हैं। हमारे साथ आज जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनसे इन्हीं बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कितना मसले का हल निकल पाया है, मर्ज कितना ज्यादा संजीदा और बड़ा है, और इलाज कितना हुआ है। ज़ुहैब यूसुफ मीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन PDP, आकाश वर्मा स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, विक्रम मल्होत्रा स्पोक्स पर्सन BJP, और बशीर अहमद बशीर फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन से जुड़े हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। बशीर साहब, मेरा सवाल यह है, सेब लाल होता है, सेब अच्छा फलता है, उगता है, तो किसानों के जो काश्तकार, उनके चेहरे पर खुशियों की लाली आ जाती है। लेकिन फिर आखिर ये क्या वजह है कि हर साल, कमोबेश हर साल जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं वो प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया जी। अर्ज ये है कि कश्मीर वादी हमारे मुल्क में सबसे प्रोड्यूस करने वाला ये है फ्रूट।
हमारे यहाँ इस वक्त पीक सीजन है। जी अभी शुरुआत ही है, हमारे मिड अगस्त से हमारा पीक सीजन शुरू होता है और एंडिंग नवंबर तक जारी रहता है। जी हालांकि उसके बाद भी हमारे पास सेब की वाफिर मिकदार होती है। और इन दिनों जब हमारा पीक सीजन शुरुआती लम्हों में हमारा नेशनल हाईवे की बंदिश पिछले 20 दिनों से हमारा माल कहीं से मुल्क के किसी हिस्से में नहीं जा पाता है थ्रू नेशनल हाईवे 44 से। और हमारे यहाँ तो रोजाना 1,000 से 1,500 गाड़ियां डेली लोड होनी है। और इस वक्त चूंकि पीक सीजन है, जी हार्वेस्टिंग का पीरियड है, और इस वक्त नेशनल हाईवे का बंद होना हमारे लिए मुसीबत को दावत देता है। जी आप देखिए इस वक्त हमारी हजारों गाड़ी नेशनल हाईवे पर रुकी पड़ी है, उनको आगे जाने की इजाजत नहीं है, वो माल गाड़ियों में भी सड़ रहा है। अगर हमने एडवाइजरी की फ्रूट ग्रोवर से कि फिलहाल माल न उतारे, हर एक मंडी वादी की जो भी मंडियां हैं जी माल से भरी पड़ी हुई है, वहां माल सड़ रहा है, आगे किसी मतलब किसी जगह नहीं जा पा रहा है। अगर हमारा मगो रोड खुला है अल्टरनेटली, मगर वहाँ उस रूट में भी बहुत सारी परेशानियां हैं। वहां जी से हमारा माल ज्यादा तादाद में नहीं जा सकता है और छोटी गाड़ी में जाता है। जो नेशनल हाईवे में हजारों गाड़ी दिन में चलती है, जी उस वजह से हमारी यहाँ बड़ी परेशानी है इस वक्त हॉर्टिकल्चर सेक्टर, और बड़ा जबरदस्त माली नुकसान है। हमारे इंडस्ट्री, हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर कश्मीर की इकोनॉमी का में इसका बड़ा हिस्सा है। ये वाहिद सेक्टर है जिसके साथ 75% आबादी का जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जी वाबस्ता है। यहाँ चूंकि मार्जिनल ग्रोवर्स की तादाद ज्यादा है, जी करीबन 90% जिनका 2 कनाल से करीबन 20 कनाल तक बागात है, और उनकी तमाम साल भर की रोटी रोजी सिर्फ इसी पर डिपेंड करती है। उनकी सारी बजट सिर्फ इसी पर डिपेंड करती है। जिस तरह एक बाप और माँ अपने बेटे को पालते हैं बचपन से, इसी तरह एक किसान, एक ग्रोवर अपने फ्रूट को बनाने, अपने एप्पल को बनाने में जी सुबह से शाम तक, चाहे फरवरी से शुरू होकर आज तक तैयार करता है। और अगर उस वक्त जब ये माल तैयार हो, मुल्क के मंडियों में न पहुंच पाए, जी मुल्क के मंडियों में नहीं जा सके बिकॉज ऑफ ब्लॉकेड ऑफ नेशनल हाईवे, तो ये से हमारे लिए बदकिस्मती और क्या बात है। अभी तक हजारों करोड़ का नुकसान है। हमारे यहाँ किसान दिन भर रोते हैं, परेशान हाल है, उनकी सारी बजट जो है खत्म हो गई है इसमें। जी अगर ये चूंकि शुरुआत ही है, अभी हमारा पीक सीजन शुरू हो गया है, तो लिहाजा आगे देखें अगर ऐसा ही हाल रहा तो ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर बुरी तरह से ठीक है ये ठीक है इसमें बशीर साहब, मैं माली आपके पास नुकसान फिर से आता हूं, मुबतला जरा होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ले ले बाकी तमाम लोगों से। जितनी भी पार्टियों के नुमाइंदे हमारे बीच मौजूद हैं, चाहे वो पीडीपी के हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो या फिर बीजेपी के हो। सबसे पहले हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जुड़ चुके। विक्रम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मतलब आप कहने के लिए बुलाए आपको, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर क्या कहेंगे? हर साल का ये रोना रोना है, हर साल किसान ये रोना रोते हैं, हर साल जो है उनके फलों को नुकसान होता है। अब फल जो है वो ट्रकों में सड़ जाते हैं इससे पहले वो मंडियों तक पहुंचे। विशाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जी और मैं बशीर साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जम्मू कश्मीर का, खास तौर पे कश्मीर की इकोनॉमी का एक मेजर हिस्सा जो है वो हॉर्टिकल्चर पे डिपेंड करता है। जी और हर साल हजारों की तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है वो यहाँ से बाहर जाता है, देश जी भर में जाता है। जी और जो केंद्र सरकार है वो बहुत इस बात को लेके सेंसिटिव है, और इसीलिए जो ऑल वेदर रोड जो है, जो नेशनल हाईवे का वो जो काम चल रहा है, हम सब जानते हैं कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट है। जो अभी काम चल रहा है ये कंप्लीट नहीं हुआ, और जिस तरह की मुश्किल टेरेन ये है, और जो इस दफा कुदरत की मार हमको पड़ी, जिस तरह से यहाँ लैंडस्लाइड आई और जिस तरह से मुसलसल बारिशें होती रही, उसकी वजह से ये एक जो नेचुरल डिजास्टर जम्मू कश्मीर में आया, तो उसकी जद में ये हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस भी जो है वो आ गई और लोगों को सफर करना पड़ रहा है। पर ये एक मैन मेड डिजास्टर नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि टेरेन इतनी टफ है जी और ऐसे मुश्किल हालात में हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटीज काम कर रही हैं, और कोई जी नहीं चाहता कि ये बंद रहे, इस पे किसी का इंटरेस्ट नहीं है। जी और जो प्रधानमंत्री जी कर सकते थे उन्होंने आज, आपने देखा जैसे एलजी साहब ने बड़गाम से फ्लैग ऑफ किया ट्रेन को, और जो दूसरा ऑल्टरनेटिव जो ट्रांसपोर्ट का साधन है वो बनाने की कोशिश की गई, और वो कामयाबी से आज वो ट्रेन फ्लैग ऑफ हुई, एलजी साहब ने करी। जी तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी किसी भी सियासी जमात की कोई सीरियसनेस की कमी नहीं है।
और नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी इसमें सीरियस है कि जितनी जल्दी से जल्दी ये रास्ता खुले और जी। जो फ्रूट ग्रोअर्स है उनका माल अपनी मंडियों तक पहुंचे। ठीक है, ओके। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ मौजूद है आकाश वर्मा। आकाश वर्मा जी, क्या मतलब बस ऐसे ही कह दिया जाए कि भाई ये तो कुदरती कारण है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, मौसम ठीक रहेगा तो ट्रैफिक ठीक रहेगा, मौसम ठीक नहीं रहेगा तो ट्रैफिक में ट्रकें फंस जाया करेंगी, हम क्या कर सकते हैं? यही जवाब है सिर्फ? शुक्रिया विशाल साहब। मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इस साल से पहले जब भी बारिशें और ऐसा कभी लैंडस्लाइड्स आते थे तो वो बड़े माइनर लैंडस्लाइड्स होते थे, तो वो एक दो दिन के उस एफर्ट्स के बाद वो जो नेशनल हाईवेज हैं उनको रिस्टोर कर दिया जाता था। बिल्कुल नहीं, मगर बिल्कुल इस नहीं। बार एक दो दिन क्या 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 गुज़िश्ता सालों में इस तरह से फ्रूट ग्रोवर्स ने स्ट्राइक नहीं किया है, उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं बिल्कुल किया? किया है, बिल्कुल किया है। आप मेरी बात सुने, जब ये जो एफर्ट्स डाले जाते थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वजह से, वो एक दो दिन का समय लेते थे और जहां पे भी डेब्रिस क्लियरेंस और जो दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर को रिक्रिएट करने की जहां बात आती थी वो हो जाता था। लेकिन इस बार जहां जैसे आपने देखा कि पिछले 14-15 दिन से लगातार जो है बारिशें चल रही हैं और ये नेचुरल डिजास्टर के तौर पे जम्मू कश्मीर पे आकर त्रासदी आई है। तो जैसा कि बशीर साहब ने कहा कि जो कश्मीर की मेजॉरिटी जो इकॉनमी है वो कश्मीर के जो एप्पल्स हैं, वॉलनट्स और सैफरन के ऊपर डिपेंड करती है और खास तौर पर एप्पल्स पे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पिछले 14 दिन से जो नेशनल हाईवे है वो एकदम बंद है, जो लाखों की तादाद में लैक्स ऑफ मेट्रिक टन्स ऑफ रेलवे की पार्सल ट्रेन सेना की एडवांस बुकिंग स्थानीय ड्राइवर्स और गाड़ियां स्ट्रैंडेड हैं। जी। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूं कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक एजेंसी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और NHIDCL यानी कि नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोनों एजेंसी जो हैं ये पैरेलली काम करती हैं और नेशनल हाईवे को रिस्टोर करने में मदद करती हैं। लेकिन त्रासदी का जो लेवल है वो इतना बड़ा है कि इसको टाइम लग रहा है। जहां तक ठीक है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आकाश वर्मा ने भी इसको नेशनल मतलब जो वो क्या कहते हैं, आफत समावी जो कहते हैं ना, मतलब कि आपदा, उसके ऊपर थोप दिया कि ये कुदरत का और ये माहौलियात का। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। इसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, अगर ट्रैफिक जाम है तो फल खराब ना हो, उसको खराब होने से बचाने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं। मैं अभी ज़ुहैब साहब के पास जाना चाहता हूं। पीडीपी भी शासन में रह चुकी है, पीडीपी इक़्तिदार से बाहर रही, ऐसी बात नहीं है, पीडीपी ने भी शासन किया है, लेकिन पीडीपी ने क्या इकदाम किए और अब पीडीपी के पास क्या इसको लेकर के तर्क है, क्या मतलब जवाब, ये भी सुनते हैं जरा। ज़ुहैब साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, हर साल ऐसे ही होता रहेगा? ज़ैब, आपको मेरी आवाज नहीं पा रही? विशाल जी, मैं आपको एक बात बता दूं जी। आ रही है मुझे आवाज आ रही है। हाँ, बोलिए। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कश्मीर की जो आप मुझे मत समझाइए, कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स को समझा दीजिए ना, मुझे क्या समझाएंगे आप? कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स को समझा पाए आप? मैं वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुमको समझा पाए? मैं वही बता रहा हूं जी। मैं पावर में नहीं, हम लोग पावर में नहीं है। जब थे तब क्या किया था? एनसी पावर जब थे तब क्या किया था, ये बता दीजिए। Would you like to listen? विशाल साहब, would you like to listen to me? आप please तो go ahead. आज पहले से ही लड़ाई के मूड में हो। Please go ahead. सुनिए तो मेरी बात सही। बशीर साहब जो कह रहे हैं ना, इसलिए मुझे लड़ने का मन कर रहा है। बोलिए। देखिए, माई हार्ट गोज आउट फॉर द फ्रूट गोवर्स देयर। बशीर अहमद बशीर साहब जो है, इनकी मुझे काफी रिस्पेक्ट है, और ये प्रेसिडेंट है यूनियन के। और एट द सेम टाइम मैं एक बात बता दूं, ये एक तबका है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। ये इन्होंने सही कहा, चाहे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू कश्मीर इज डिपेंडेंट ऑन हॉर्टिकल्चर। लेकिन इसमें आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले जो NH44 है, हेलो जी, हाँ बोले। हाँ, ये जो NH44 है, ये NH44 इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। NH44 इस टाइम पे हमारा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है उमर साहब से, बाकी सारी चीजों के लिए जितनी वो अर्जेंसी दिखा रहे हैं, इसी तरीके से ही शुड टेक अप दिस मैटर विद गडकरी साहब एट प्रायोरिटी बेसिस, और यहां पे रोड्स जल्द से जल्द ठीक हो जाना चाहिए, बिकॉज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज आर अंडर a lot of problems। और मुझे ज़ैब साहब, ये जो मशवरा आप अभी दे रहे हैं ना, आपको पता था कि ये सीजन आने वाला है, आपको पता था कि हो ना हो फिर से इसकी मार पड़ सकती है। क्या पीडीपी ने एक आध महीने 2 महीने पहले से इसके लेकर के आवाज उठाना शुरू किया? क्या प्रोटेस्ट किया? भाई ये तो जिम्मेदारी बनती है ना आपकी विधायक कम जीते, इसका मतलब क्या आप आवाज भी नहीं उठाएंगे?
मैं बता हमने कंसिस्टेंटली इसके बारे में बात की है। हमने कंसिस्टेंटली प्रोटेस्ट निकाले हॉर्टिकल्चर के जो हमारे फार्मर्स है उसके लिए, फ्रूट्स के लिए, पिछले साल भी और इस साल भी। यू कैन गो एंड इट्स ऑन रिकॉर्ड। हमने प्रोटेस्ट निकाले इस सरकार के खिलाफ कि इन जो हमारे फार्मर्स है, फ्रूट ग्रोअर्स है, उनके खिलाफ एक हिसाब से उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, मंडीज को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो हम उमर साहब से दरखास्त करते हैं कि नंबर 1, आप जल्द से जल्द आप नितिन गडकरी साहब के पास इस चीज का ब्यौरा लेके जाए और एट द सेम टाइम कुछ जल्द से जल्द वहां से आना चाहिए। हमारे पास इनकी प्रायोरिटी बेसिस पे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। दूसरी चीज, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन दो चीजों के लिए ये कुछ टाइम तक एलजी सरकार ने चालू किया था लेकिन फिर से बंद कर दिया, और क्योंकि इससे पहले भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी हमारे पास। तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम और मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एप्पल्स, इट शुड बी गिवन टू द एप्पल ग्रोवर्स। ये कंसिस्टेंट डिमांड। बशीर साहब के पास वापस जाना चाहता हूं। बशीर साहब, मेरे को आप बताइए, 3 पार्टियों के नुमाइंदों को अभी आप सुन रहे थे, बीजेपी को भी आप सुन रहे हैं, पीडीपी को भी आप सुन रहे हैं, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी सुना। क्या लगता है आपको, आपके दर्द की दवा इनके पास है? ये है कि जब जम्मू में वो तबाहकुन बारिशें हुई जिसकी वजह आपकी आवाज कब आ रही है? हेलो बशीर साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलें जी। जब जम्मू में तबाहकुन बारिशें शुरू हुई और वहाँ सैलाब की सूरत हाल पेश आई, तो उसकी वजह से हमारा नेशनल हाईवे भी उससे मुतासिर हुआ। ठीक है। 2 दिन के बाद मैंने प्रेस के जरिए, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया के जरिए गवर्नमेंट को बाखबर किया था कि इसकी वजह से जम्मू में तो नुकसान है, उसका हमें बहुत अफसोस है, जानी नुकसान है, माली नुकसान है, और गवर्नमेंट को उनको कंपनसेशन देना चाहिए। मगर इसके साथ कश्मीर का हार्टिकल्चर जो सेक्टर है बुरी तरह से मुतासिर होगा। इसकी ये जो नेशनल हाईवे, इसको हर चूंकि पीक सीजन शुरू हो चुका है, इसकी फौरी तौर कोशिश करनी चाहिए कि रास्ता खुला रहे। मगर अभी 20 दिन हो गए, गवर्नमेंट ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। गवर्नमेंट सोई रही, चाहे वो यहाँ की गवर्नमेंट या मरकज की गवर्नमेंट, उन्हें इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहता हूं, आपको थोड़ा रोकना चाहता हूं। इससे पहले विक्रम साहब आपसे जवाब देना चाहूंगा। ये इसका क्या जवाब है आपके पास? मैं भी यही बात कर रहा हूं। ये बशीर साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सोई रही है, इसका क्या जवाब है विक्रम साहब? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ बशीर साहब की कि गवर्नमेंट सोई रही। और मैं आपसे भी वसाल साहब एक अर्ज करना चाहता हूँ, और आपको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि जो फैक्ट्स है उनको सामने रखना पड़ेगा। ये नहीं, मैं अभी कह रहा हूं कि बशार, ठीक है, आप मुझसे ज्यादा तो इस मामले में बशीर साहब जानते हैं ना। उनका अगर ये कहना है कि सरकार सोई रही हम लोगों के आगाह करने के बावजूद, इस पर क्या जवाब दे सकते हैं? क्या वो गलत बोल रहे हैं? मैं 1 मिनट दूंगा। यहाँ नजूमी कोई भी नहीं है, कोई भी यहाँ नहीं जानता जम्मू कश्मीर में हम इंसान हैं, और हम वेदर फोरकास्ट पे डिपेंड करते हैं। वेदर फोरकास्ट जो है एक साइंटिफिक तरीका है ये जानने का कि मौसम क्या रुख लेगा। तो क्या बशीर साहब नजूमी है? अगर बशीर साहब ये कह रहे हैं कि मैंने आगाह किया था, उसका क्या मतलब हुआ? आप पूरी मेरी बात सुन लीजिए ना, मुझे बोलने का वक्त दीजिए। आप प्री एक सेट माइंडसेट से बात मत कीजिए। मेरी एक बात सुन लीजिए कि बशीर साहब का दर्द हम सब समझते हैं, और सब ने ये कहा कि हम शेयर भी करते हैं। जिस तरह से आज जब कश्मीर के एप्पल ग्रोवर्स बारिश और मौसम की वजह से सफर कर रहे हैं, उस तरह से हिमाचल के लोग भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी इतनी बड़ी त्रासदी आई है। ये फोर्सीन नहीं था। ठीक है, एक मिनट विक्रम साहब, आपके ही मैं तर्ज पे बात करना चाहता हूं। आपके सुनिए ना, एक मिनट मैं क्या कह रहा हूं, अगर हिमाचल का आप एग्जांपल दे रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री भी गए, वहां हालात का जायजा भी लिया, स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट किया, तो क्या इसको भी उसी का पार्ट मानते हुए स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट नहीं किया जाना चाहिए? मेरा सवाल आपसे ये है। इसमें आप देखिए, आज आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि यहाँ पे आज एलजी साहब ने ट्रेन की हरी झंडी दिखाई, जो बड़गाम से ट्रेन से आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और वो आप मेरे सवाल का जवाब नहीं। अभी आपने हिमाचल के एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि स्पेशल पैकेज दिया गया, तो क्या इस शोबे के लिए पैसे नहीं देने चाहिए? मेरा सवाल आपसे सिर्फ है। मैं आपसे ये अश्योर करता हूं कि अगर ये हाईवे पे जल्दी में नहीं खुलेगा, और जो भी नुकसान होगा उसको असेस किया जाएगा, और किसानों को कॉम्पनसेट भी किया गया। और आकाश वर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूं, सवाल का जवाब दीजिए। आपसे सवाल का जवाब चाहिए। पर एक बात है, जो आज 70 साल में आजादी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप सब लोग बहाना बना रहे हैं कि आफत समावी, तो उसके लिए राहत पैकेज का अनाउंसमेंट कौन करेगा? इसके लिए मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों जब हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने खुद यहाँ पर आके जायजा लिया, यहाँ पर ब्रिजेस की, रोड्स की हालत देखी।
रिव्यू मीटिंग्स हुई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड्स के साथ, तो उसके बदले में हमें 209 करोड़ रुपए का पैकेज, ये तो आवाम जानती है जम्मू कश्मीर की, जहां पर जब पिछली बार जब कश्मीर में बाढ़ आई थी तो 80,000 करोड़ के का पैकेज जो कश्मीर को मिला था, लेकिन इस बार क्योंकि जम्मू से इनको 29 एमएलओ का मैंडेट मिला था, तो इस बार उस रिटर्न में हमें 209 करोड़ रुपया दिया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर 209 करोड़ रुपए को लगाना हो तो ये जो स्ट्रेच 250 मीटर का, जिसको बनाने की वजह से जो डिले हो रहा है, जिसको बनाने की वजह से, और ये हजारों की तादाद में जो ट्रक्स खड़े हैं, वो 209 करोड़ रुपया यहाँ पे ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी ये जो जगह है वो रिकवर नहीं होगी। मैं अरे तो कोशिश कीजिए ना भाई, तो सवाल तो वही हो रहा है ना कि मेरी आपको बात सुने, मैंडेट दे दिया देखिए, गया, आप सरकार में हैं, आप क्या कर रहे हैं, विशाल कीजिए ना साहब, कोशिश। विशाल साहब मेरी बात सुने। स्टेट तभी इंटरवीन करती है, जम्मू कश्मीर की सरकार तभी इंटरवीन करेगी जब सेंटर फेल हो जाएगा और सेंटर हमें बोलेगा कि आप टेक ओवर कीजिए। इस मसले पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने हाईएस्ट अथॉरिटीज से बात की है और उनको ये प्रपोजल भी दिया है कि इफ द सेंटर हैज फेल्ड टू रिस्टोर द नेशनल हाईवे, जिसकी वजह से हमारे फ्रूट ग्रोअर सफर कर रहे हैं, तो हम अपनी जो है वो हम इंटरवीन करते हैं और हम इसको रिस्टोर करने का काम करते हैं। लेकिन जब तक हमें वहां से कोई नहीं आएगा तब तक फिर भी मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ कर्टेसी ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ रिव्यू मीटिंग्स की हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट हेड पे, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे वो बारामूला हो, चाहे वो रामबन हो, चाहे वो उधमपुर हो, हर जगह रिव्यू मीटिंग्स हुई हैं, हर जगह हर इलाके का जायजा लिया गया है और अथॉरिटीज को एक्सपीडाइट करने का काम किया गया है। ठीक है। अगर मैं कंसर्न्ड ऑनरेबल जी। जो कैबिनेट मिनिस्टर है तो, जावेद तो, डार तो साहब, अगर मैं विक्रम उनकी विक्रम बात साहब, करूं, मैं जोहैब साहब आपके पास अभी आता हूं। बस विक्रम साहब, चूंकि भी विक्रम साहब है, या फिर अगर आप देखिए ड्यूअल वहां पर गवर्नमेंट चल रही है ना, तो विक्रम साहब भी बहुत हद तक अगर वो कहते हैं कोई बात तो उसको बहुत जिम्मेदारी से लेना चाहिए। वो कह रहे हैं कि नुकसान अगर ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई पैकेज अनाउंसमेंट होगा। विक्रम साहब, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं, आप बशीर साहब को क्या यकीन दिलाना चाहते हैं इस मौके पर? देखिए, मैं बशीर साहब से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, देखिए जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो तो अपना पल्ला झाड़ रही है। उमर साहब आज कह रहे हैं कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा, उमर साहब तो अभी तक जो जम्मू में तबाही हुई है बारिश से, वो तो स्टेट सब्जेक्ट है ना, वो तो दिल्ली, उसका कोई उसमें लेना देना नहीं है। तो उसका अभी तक जायजे ही चल रहे हैं, उसमें कहाँ वो कितनी रेस्टोरेशन कर पाएंगे और किस तरह से रेस्टोरेशन कर पाएंगे, वो उसका जवाब लोगों को दे। नेशनल हाईवे का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटीज को छोड़ दे। और जहां तक एप्पल ग्रोवर्स की बात है, आप ये सब जानते हैं और कश्मीर के लोग भी जानते हैं कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत ठीक है, फ्रीज हो गए। जोहैब, आपके पास आ रहा हूं, क्या हो सकता है? ये तो मुझे लगता है 1-2 दिन में हम देख ही लेंगे कि अलग अलग पार्टियों के सरबराह जाएंगे फ्रूट ग्रोवर्स के पास, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके पास जाएंगे, सिंपैथी देंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर भी मैं आपके पास आ रहा हूं यह जानने के लिए कि इनके मसले का हल क्या है। अब क्या मसले का हल है? अगर इनको नुकसान होगा तो भरपाई कौन करेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे जस्ट गिव मी 60 सेकेंड्स अनइंटरप्टेड। नंबर 1, आपको इंश्योरेंस is a very important insurance for those fruit growers. That should be a mandatory thing. Number 1. Number 2, मैंने जैसे कहा इससे पहले, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के साथ साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, द स्टेट गवर्नमेंट शुड अक्वायर फ्रूट्स टिल द टाइम, कुछ जब तक हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, स्टेट गवर्नमेंट फ्रूट्स ले सकती है। और एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट कैन हायर कोल्ड स्टोरेज, बिकॉज हर एक इंसान के पास, हर एक फ्रूट ग्रोअर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना फ्रूट कोल्ड स्टोरेज में रख सके। तो उस टाइम तक हमको जो जितनी भी सहूलियत है वो स्टेट गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए। और रही बात स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट को दे शुड टेक अप दिस मैटर विद द ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, विद द NHAI, नितिन गडकरी के साहब के साथ, और एट द सेम टाइम उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए और उनके सामने अपना प्लीड केस करना चाहिए कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, मैं एक और बड़ी बात बोलता हूं जो हमें समझनी पड़ेगी। देखिए, जम्मू कश्मीर, ये स्पेशली जो कश्मीर है, हमने इससे पहले भी ये बात की है, जो कश्मीर जो खिता है, यहां पे ट्रेड रूट्स होने चाहिए बहुत सारे, क्योंकि दिस होल इट इज डिपेंडेंट ऑन हॉर्टिकल्चर। तो ट्रेड रूट्स की बात है, लंबे लंबे ख्वाब, और ये अच्छी बात है, पूरी बात सुनिए, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए अच्छा है। अभी बात डिस्कस नहीं कर सकता, अभी तो हाल ये है कि जान निकली जा रही है, अभी तो इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए। बिल्कुल बशीर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, समय कम है, वक्त कम है हमारे पास, बताइए कि जल्दी में क्या हो सकता है, जल्दी में क्या, कैसे भला हो सकता है फ्रूट ग्रोवर्स का? हमें पहले मुझे समझ नहीं आता है, ज्यादा से ज्यादा 300 से 400 मीटर का एक पेच है जी,
आजकल की इसकी जी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जब समंदर के नीचे से हम ट्रेन बना सकते, ट्रेन लाइन बना सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये 300 मीटर का पैच हम 20 दिन में क्यों नहीं ठीक कर सके? क्या इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये गफलत बरती या किसी और ने? ये 300-400 मीटर जो हमें ट्रैफिक हुक्म ही बता रहे हैं, ये इतना ही मीटर है। अगर वो ये मतलब हमारा मुल्क जो है इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इक्तिसादी कुव्वत है, अगर ये मुल्क हमारा जो हमारी इस मौजूदा गवर्नमेंट ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में हुकूमत ने मुल्क में हजारों किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनाई और वो रिकॉर्ड टाइम में बनाई, ये हमारा नेशनल हाईवे क्यों नहीं बन सका वेदर प्रूफ? ये इसमें हमेशा ये हमने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल तो वही बन गया ना, वो भी दुनिया ने देखा। मैं उनसे मिला था, मैंने उनसे भी अर्ज किया था कि ये हमें हर वक्त ये नेशनल हाईवे की वजह से फ्रूट गोल्स बहुत मार पड़ रही है हर वक्त, और इस साल को तूफानी हुआ। इस साल हमारा ग्रोवर हर घर में इस वक्त मातम की लहर है, उसके घर में कुछ नहीं है, उसमें जाएंगे अभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, अभी सिंपैथी लेंगे, अभी देखिए सब कुछ होगा, लेकिन मसले का हल नहीं निकलेगा। मसले का हल तब नहीं निकलेगा, और पहले से क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट पहले से करें, वो भी शायद नहीं देखने को मिलेगा। बहरहाल देखते हैं क्या हो सकता है। हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बाकी लोग भी अपना किरदार अदा करें। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त की अब इजाजत मुझे आगे नहीं दे रहा पढ़ने के लिए, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन बहुत ही हसास, बहुत ही जरूरी विषय पर आज बातचीत हुई है। तमाम जो मेहमान थे हमारे एनसी के, पीडीपी के, बीजेपी के और फ्रूट गोल्ड एसोसिएशन से, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, और आप दर्शकों का भी शुक्रिया। आप बड़े रहे न्यूज़ 18 JKL के साथ में दे इजाजत।